एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा कि हे सूत, कराल कलिकाल में कलिकाल का मतलब कलयुग जो कि अभी चल रहा है, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे तो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह किया कि क्या इस कली में अर्थात कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास गई तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत है, तप है तो कृपा करके बताइए। इस तरह उसकी बात सुनकर गौतम जी बोले कि आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर शव पांडव बड़े दुखी हुए तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रोणाचार्य का एक बेटा था अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा क्या किया था कि जितना भी पांडव का बेटा था सबको मार दिया, क्योंकि वो कसम खाया था कि जब तक हम मारेंगे नहीं तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। और अश्वत्थामा ने जितना भी पांडव लोग का बेटा था सबको मारा, सोए में वो अचेत अवस्था में। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई। उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, तो कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम्य बोले कि सत्ययुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला, समदर्शी जीमुत वाहन नामक एक राजा था। यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कथा स्टार्ट। जीमुत वाहन नाम का एक राजा था। वह एक बार अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया, वहीं पर रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी। अब नया नया दामाद है तो कोई अगर रोता है तो बाहर निकल के देखता है ना कि क्या बात है भाई, कौन रो रहा है। तो जीमुत वाहन निकला बाहर, देखता है कि कोई रो रहा है। उन्होंने वह देखा कि कोई एक बूढ़ी औरत है, वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी है, उसका पुत्र मर चुका है। वह रोती हुई कहती है कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमुत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया, बहुत दुखित हो गए राजा जीमुत वाहन। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा। पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन यहाँ आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद के साथ बैठो। मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ, कुछ ऐसा करता हूँ कि जिससे यहाँ के कोई भी बच्चे मरेंगे नहीं। मैं कुछ ऐसा करता हूँ। ऐसा कहकर राजा वहीं चला गया जहाँ गरुड़ रोज आकर मांस खाया करता था, अर्थात बच्चों को मारा करता था। उसी समय गरुड़ भी आकर उस पर टूट पड़ा, राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खाया तो राजा ने झटपट से अपना दाहिना अंग उनके सामने फेर दिया कि लीजिए, दाहिना अंग भी खा जाएंगे। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा कि देव योनियों में तुम कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, क्योंकि जो अगर मनुष्य रहेगा तो कांटा थोड़ा सा लग जाने पर भी बाप बाप माए माए चिल्लाने लगता है ना। लेकिन ये कौन आदमी है कि जिसका हम बायां अंग खा गए तो ये दाहिना अंग अपना आगे कर दिया, कौन है ये। तब उनसे पूछा, अच्छा अपना जन्म बताओ, अपना कुल बताओ। और पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, पक्षियों का राजा होता है गरुड़, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए। तब गरुड़ रुक गया कि कौन है भाई, बोल रहा है मांस खाओ, अपना नाम भी नहीं बता रहा है, कुल भी नहीं बता रहा है, पापा मम्मी का भी नाम नहीं बता रहा है, कौन। बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात गरुड़ पूछने लगा। राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम सेव्या है और मेरे पिता का नाम शालीवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है। सूर्य वंश वही वंश है जो राम जी का वंश था।
प्राण जाए पर वचन न जाए। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमुत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन जिन प्राणियों को यहाँ पर खाया है वे सब जीवित हैं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ जो भी जीवित हो, जैसे संसार में कहीं भी जो भी जीवित हो, जो भी जन्म ले, वे बहुत दिनों तक जीवित हो। धौम्य ने कहा कि हे पक्षीराज, गरुड़ वहाँ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। नागलोक में ही अमृत का वास होता है। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए हड्डियों पर बरसाया बारिश की अमृतों की। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उसी समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा पे भी छीटा तो राजा का भी जो शरीर का अंग मांस खाया था वो सब भी आ गया। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा कि मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान देता हूँ। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी, आज जो है शुभ अष्टमी है। देखिए, जब उद्यातिथि होता है अष्टमी का तभी करना चाहिए। यानी कि सप्तमी और अष्टमी मिला हुआ है तो आप करने लगे, इससे कोई फल मिलने वाला नहीं। और अगर शुद्ध अष्टमी है, सूर्य के साथ उदित हुआ है, तो वही शुद्ध अष्टमी। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान लिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रिलोकी में पूजित दुर्गा, तीनों लोकों में पूजी जाने वाली दुर्गा, अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। और दुर्गा माता का ही दूसरा नाम जीवित पुत्रिका है। तो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदयातिथि की अष्टमी को व्रत करें। यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी, अर्थात जब सप्तमी और अष्टमी मिला हुआ रहे उस दिन व्रत ना करें, शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए, जहाँ की गरुड़ महाराज रहते हैं विष्णु भगवान के साथ। और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत करो और दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें अभिलषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज जी धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ कि अगर हमको भी अपना बेटा उत्पन्न करके दीर्घायु तक रखना है तो यह व्रत करना पड़ेगा। पूर्ववासिनियों स्त्रियों को बुलाकर, अपने गांव की सभी लेडीज को बुलाकर वह व्रत करने लगे। गौतम ने कहा कि यह व्रत, जैसे कि आप लोग कथा सुन रहे हैं, उसी तरह से किसी वृक्ष पर कोई भी क्या होगा कि चिड़िया उड़िया होगा, वो भी तो सुन रहा है। तो उसी प्रकार क्या हुआ कि गौतम ने कहा कि व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिल्ली ने सुन लिया। चिल्ली कान से सुन ली, चिल्ली ने सुन लिया और वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई। बोली कि ठीक है, व्रत तो कर लिए हैं तो भाई जहाँ कथा होता होगा वहाँ से हम सुन के आते हैं, तुम यहीं रहो। सियारिन को बोला तुम यहीं रहो, हम तो उड़ सकते हैं, तुम तो जा नहीं सकती आदमी के बीच में, इसीलिए तुम यहीं रहो, हम आते हैं सुन के तुमको सुना देंगे। चिल्ली उड़ के चली गई। एक उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई। पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को भी सुनाया। सियारिन ने आधी ही कथा सुनी थी कि उसको भूख लग गया। किसको? सियारिन को, तो मांस खाने वाली है, भूख लग गया। वह उसी समय सबसे यानी कि लाशों से भरे हुए श्मशान में पहुंच गई और वहां इच्छा भर उन्होंने मांस का भोजन किया। किसने? सियारिन ने। सियारिन ने खूब इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए ही रह गई। सवेरा हो गया, गौशाला में गई। गाय का दूध क्या होता है, दूध दोने से पहले थोड़ा सा दूध हम लोग गिरा देते हैं ना, थन से थोड़ा सा दूध गिरा देते हैं, तो उसी दूध को पी के चिल्ली ने अपना व्रत का पारण किया। और कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई, चिल्ली भी मर गई और सियारिन भी मर गई। और अयोध्या में किसी धनी व्यक्ति के घर में, एक ही घर में जन्मी,
संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन जो कि मांस खा ली थी वो बड़ी लड़की हुई, और चिल्ली जो कि अच्छे से पालन की थी, अच्छे से व्रत की थी, वो छोटी लड़की हुई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी लड़की उसकी मंत्री के साथ ग्राहपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। ब्याह हो गया, शादी हो गई। पहला का हुआ राजा के साथ और दूसरा का हुआ उसी का मंत्री के साथ। पहला का हुआ काशी राज के साथ और दूसरा का हुआ उसका मंत्री के साथ। पूर्व जन्म के कर्म फल से मृगनयनी रानी हुई, क्योंकि व्रत की थी, उसका थोड़ा सा प्रभाव उसको मिला और वो रानी बन गई, जिस कारण और जिस भी किसी संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाता था, क्योंकि वह मांस खा के क्या की थी, व्रत तोड़ ली थी। हाँ, पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 अष्ट वसुओं को जन्म दिया, 8 बेटा उत्पन्न किया और 8 बेटा जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश, ईर्ष्या होता है ना, लोगों में ईर्ष्या होता है कि अगर आप तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे हैं तो काहे ऐसा, जलन हो रहा है। ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो। राजा को बोली, कौन? रानी जो कि बड़की लड़की सियारिन थी, वो बोली कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो उसके बेटे को भी वहीं भेज दो जहाँ मेरा बेटा गया है, अर्थात उसको भी मार दो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से सबको बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का, एक दिन क्या हुआ कि सब पुत्र घेरा लिया, 8 बेटा, तो बोला आज तो भाई बहुत अच्छा दिन है। राजा बोला, सबको पकड़ा, सबका सिर काट के एक बड़ा सा पेटी में बंद करवा दिया और पेटी को अच्छा से सील लॉक करके मंत्री जी के पत्नी, वही जो चिल्ली थी, उसके पास भेज दिया और पिटारी में बंद करवा के मंत्री पत्नी के पास भेज दिया। जब वहाँ पहुँचा, सैनिक सब भी खुश कि चलो भाई, रानी जो चाहती थी वो हो गया। पहुँचा और क्या देखता है कि जैसे ही पेटी को मंत्री का पत्नी खोली तो देखती है उसमें सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात भरा हुआ है और 8 बेटे उधर से हंसते हंसते खिलखिलाते हुए चले आ रहे हैं। ऐसा देखकर और ऐसा जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। रानी भी पीछे पीछे देखने के लिए आ रही थी कि आज तो बिलक बिलक के छाती पीट के काने, चलो देखेंगे, थोड़ा हमको तसल्ली मिलेगा। लेकिन जब मंत्री पत्नी को देखा कि वह हंस रही है, सभी बेटे उसके जिंदा हैं, तो उनको बड़ा विस्मय हुआ, बहुत ही आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री पत्नी के पास गई और पूछी, हे बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे नहीं मरते और मेरे बेटे मर जाते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि हे बहन सुनो, पूर्व जन्म की बात है, मैं चिल्ली थी और तुम सियारिन थी, हम दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था, इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका की व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथनानुसार छोटी बहन का बात सुन के बड़ी जो रानी थी वह व्रत करना स्टार्ट की, तभी से उसके कई बेटे दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बताया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत अवश्य करें। तो प्रेम से कहिए, जीवित पुत्रिका माता की जय।